हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सोचने का तरीका आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है? क्या अगर मैं कहूँ कि सिर्फ आपका एटीट्यूड तय करता है कि आप सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे या फिर ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे? इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही जगह से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। दोनों के पास समान टैलेंट है, समान रिसोर्सेस है, लेकिन कुछ सालों बाद एक इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और दूसरा इंसान अभी भी वही खड़ा है जहां से उसने शुरुआत की थी। ऐसा क्यों होता है? वो कौन सा फैक्टर है जो किसी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है? इसका जवाब है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी जिंदगी को देखने का नज़रिया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी डिसीजन, आपकी मेहनत और आपकी सक्सेस इसी पर डिपेंड करती है। कुछ लोग हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, तो कुछ सिर्फ प्रॉब्लम। कुछ लोग हर सेटबैक से सीखते हैं, तो कुछ हार मानकर बैठ जाते हैं। सवाल ये है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बेस्ट सेलिंग बुक, एटीट्यूड इज एवरीथिंग की, जो आपको सिखाएगी कि कैसे एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, बल्कि प्रूवन प्रिंसिपल है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे कोई भी फेलियर रोक नहीं सकता, जो हर प्रॉब्लम को चैलेंज की तरह लेता है, जिसके अंदर एक अनसेकेबल कॉन्फिडेंस होता है। साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन ये कोई टेंसी फैंटी नहीं है, ये पॉसिबल है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सोच को पावरफुल बनाकर हर सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टे ट्यून, क्योंकि जो चीज़ आप मैं बताने वाली हूँ वो आपकी सोच, आपकी एक्शन और आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी बदलने का ब्लू प्रिंट है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी परिस्थितियों में दो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट क्यों करते हैं? मान लीजिए, दो इंसान एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। दोनों की सैलरी बराबर है, काम भी सेम है, लेकिन फिर भी एक इंसान हर दिन मुस्कुराता हुआ ऑफिस आता है, अपने काम को एंजॉय करता है, आगे बढ़ने की सोचता है, जबकि दूसरा इंसान हमेशा शिकायतें करता रहता है, हर छोटी चीज़ में परेशानी ढूंढता है और लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड रहता है। ऐसा क्यों होता है? यही फ़र्क बनाता है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड यानी आपका सोचने और चीज़ों को देखने का तरीका आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा तय करता है। यह आपकी सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो सही मौके मिलने के बावजूद सफल नहीं हो पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका एटीट्यूड उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते ही अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं, खुद को आईने में देखकर एक मुस्कान देते हैं और पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयार होते हैं। अब दूसरी तरफ सोचिए, आप सुबह उठते ही अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन चेक करते हैं, न्यूज़ देखते हैं जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी होती है, और फिर अपने दिन की शुरुआत एक भारी मन से करते हैं। इन दोनों से नारियों से कौन ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल होगा? जवाब साफ है। एटीट्यूड को एक खिड़की की तरह समझिए। जब ये खिड़की साफ होती है तो सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट के अंदर आती है, हर चीज़ ब्राइट और क्लियर लगती है। लेकिन अगर ये खिड़की गंदी हो जाए, धूल और मिट्टी से भर जाए, तो बाहर की खूबसूरती आपको दिखती ही नहीं, आपको सिर्फ अंधेरा और धुंधलापन नजर आता है। यही आपका एटीट्यूड है। अगर आपका नज़रिया साफ और सकारात्मक है, तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखेंगे। लेकिन अगर आप ये नकारात्मक से भर जाए, तो आपको हर चीज़ में सिर्फ परेशानियां और मुश्किलें ही दिखेंगी। एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। दो दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को एक ही कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। पहला दोस्त बहुत एक्साइटेड था। उसने कहा, ये मेरा सपना था, मैं इसे ज़रूर हासिल करूँगा। उसने पूरी तैयारी की, खुद को कॉन्फिडेंट फील कराया और इंटरव्यू में बेस्ट दिया। वही दूसरा दोस्त बोला, पता नहीं होगा या नहीं, इतनी बड़ी कंपनी में तो पहले से ही इतने सारे लोग होंगे, मुझे क्या ही चांस मिलेगा।
वो इंटरव्यू में गया भी, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ही इतनी नेगेटिव थी कि इंटरव्यूअर ने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। अब सोचिए, दोनों की स्किल सेम थी, लेकिन सिर्फ एटीट्यूड ने उनकी किस्मत बदल दी। असल में आपका एटीट्यूड ही आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी प्रिडिक्शन है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप हर परिस्थिति में ग्रोथ ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो सबसे अच्छे मौके भी आपको बेकार लगेंगे। अब सवाल यह है कि इस खिड़की को साफ कैसे रखा जाए। इसका सबसे आसान तरीका है अपनी सोच पर कंट्रोल रखना। लाइफ में चैलेंजेस सबके पास आते हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं वही आपको अलग बनाता है। अगर आप किसी भी फेलियर को सीखने का मौका मानते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप हर छोटी हार से घबरा जाते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी सोच आपको आगे बढ़ा रही है या फिर पीछे खींच रही है? क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड बदलना होगा। आपकी दुनिया वैसे ही दिखेगी जैसा आपका नज़रिया होगा। चैप्टर 2, योर ह्यूमन मैग्नेट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचा और अचानक आपके लाइफ में वो चीज़ सच में हो जाए? मान लीजिए आप कई दिनों से सोच रहे हैं कि काश मेरा एक नया जॉब लग जाए, और कुछ ही हफ्तों बाद आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। या फिर आप दिन भर डरते रहते हैं कि यार इंटरव्यू में रिजेक्ट ना हो जाऊं, और आखिरकार रिजेक्शन मिल ही जाता है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये उस यूनिवर्सल लॉ का हिस्सा है जो आपकी ज़िंदगी को चलाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आप जो भी सोचते हैं उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप एक ह्यूमन मैग्नेट हैं और आपकी सोच आपके आसपास की हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इमेजिन कीजिए, आप एक रेडियो की तरह हैं। अगर आप खुश, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट थॉट सोचेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खींचेगी। लेकिन अगर आप डर, नकारात्मकता और असफलता के बारे में सोचेंगे तो आपकी लाइफ में वही चीज़ें आएंगी। अब सवाल ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या खींचना चाहते हैं। एक छोटी सी कहानी समझिए। दो दोस्त थे, अमित और रोहित। दोनों का सपना था कि वो अपने शहर की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब करें। अमित हर रोज़ अपने आप को मिरर में देखकर कहता, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे ये जॉब मिल चुकी है। वो अपनी सोच और एक्शन को उसी हिसाब से रखता था। उसने मेहनत की, इंटरव्यू की तैयारी की, और जब इंटरव्यू हुआ तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठा। वहीं दूसरी तरफ रोहित को भी यही जॉब चाहिए थी, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा डर था, यार इतनी बड़ी कंपनी में मैं कैसे सिलेक्ट हो जाऊंगा, वहाँ तो मुझसे भी अच्छे लोग होंगे। वो अपनी सोच में ही हार चुका था। इंटरव्यू के दिन भी वो नर्वस था, उसकी बॉडी लैंग्वेज कमज़ोर थी, और नतीजा उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब सोचिए, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन सिर्फ माइंडसेट ने दोनों की ज़िंदगी के रिजल्ट बदल दिए। क्योंकि अमित ने अपने सपने को पहले ही अपने दिमाग में सच मान लिया था, और जैसा उसने सोचा वैसे ही अट्रैक्ट किया। यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। आपका दिमाग आपकी ज़िंदगी का कंट्रोलर है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपकी लाइफ में होगा। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी, लेकिन अगर आप खुद को एक विनर मानते हैं तो आप सच में एक विनर बनेंगे। आपने कभी गौर किया है कि जब आपका दिन खराब चल रहा होता है तो चीज़ें और भी खराब होती जाती है। सुबह अगर आप बेड से उठते ही सोचते हैं कि आज का दिन बहुत बुरा जाने वाला है, तो सच में हर चीज़ उल्टी होती जाती है। ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कॉफ़ी गिर जाती है, कोई काम खराब हो जाता है। लेकिन वहीं जब आप पूरे कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन भर अच्छी चीज़ें होती रहती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल है। आपके विचार आपकी तकदीर लिखते हैं। अगर आप सक्सेस को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग में पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा। आपको खुद को एक मैग्नेट की तरह देखना होगा जो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? अगर आप खुद से कहते रहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं अनलकी हूँ, मेरी किस्मत खराब है,
तो आप वाकई में वैसा ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक सक्सेसफुल इंसान की तरह देखने लगेंगे, हर मौके को पॉजिटिविटी से लें और अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग रखें, तो आपकी लाइफ में सच में बदलाव आने लगेगा। तो अब एक फैसला लीजिए, आज से आप क्या सोचेंगे? क्या आप खुद को एक मैग्नेट की तरह सक्सेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ की तरफ खींचेंगे, या फिर नेगेटिविटी और फेलियर्स को अपनी लाइफ में आने देंगे? चॉइस आपके हाथ में है। चैप्टर 3, पिक्चर योर वेट टू सक्सेस। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो चीज़ आप बार बार अपने दिमाग में देखते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है? कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में इंटेंस डिज़ायर के साथ सोचते हैं तो वो चीज़ धीरे धीरे आपके पास आने लगती है? ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल सीक्रेट है जिसे दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते आए हैं। विजुअलाइजेशन। सोचिए, आप एक रेस में भाग लेने वाले हैं। आपने पहले ही अपने मन में पिक्चर बना ली कि आप दौड़ रहे हैं, आपकी स्पीड सबसे तेज़ है, आप फिनिश लाइन पार कर रहे हैं और लोग खड़े होकर आपकी जीत का जश्न मना रहे हैं। आप इस सक्सेस को महसूस कर सकते हैं, उसकी खुशी आपके अंदर तक महसूस होती है। अब जब आप असल में दौड़ते हैं तो आपके दिमाग में पहले से ही खुद को जीतने के लिए तैयार कर लिया होता है और आपका शरीर उसी एनर्जी और फोकस के साथ काम करता है। लेकिन वही इंसान जो अपने मन में सिर्फ हार की तस्वीर देखता है, जो सोचता है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा, उसके साथ क्या होता है? उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसी नेगेटिव एनर्जी में काम करती है और नतीजा वो हार जाता है। यही विजुअलाइजेशन का जादू है। आप जो अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप खुद को सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंस और पावरफुल विजुअलाइज करेंगे तो आपके एक्शन भी वैसे बनेंगे। लेकिन अगर आप खुद को कमज़ोर, हारा हुआ और डर से भरा विजुअलाइज करेंगे तो ज़िंदगी में भी वैसा ही होगा। एक बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास ना पैसे थे, ना कोई बड़ी कॉन्टेक्ट्स। लोग उसे ताने मारते थे, तेरे जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो रोज़ अपने कमरे में बैठकर इमेजिन करता, एक बड़ा ऑफिस, एक शानदार कार, एम्प्लॉयज़ जो उसके लिए काम कर रहे हैं और उसका नाम दुनिया के बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ लिया जा रहा है। वह इस तस्वीर को हर दिन अपने मन में देखता था जैसे वो पहले ही सच हो चुकी हो, और धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और उसी विजुअलाइजेशन के दम पर अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। कुछ सालों में वो मिलेनियर बन गया। अब सवाल ये है कि अगर विजुअलाइजेशन में इतनी ताकतवर है तो इसे हर कोई इस्तेमाल क्यों नहीं करता? इसका जवाब ये है कि ज़्यादातर लोग अपने इमेजिनेशन की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें ये लगता है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर महान चीज़ पहले हमारे दिमाग में ही बनती है। अगर आप किसी आर्किटेक्ट को देखें तो वो भी पहले अपने डिज़ाइन को अपने मन में विजुअलाइज करता है, फिर उसे कागज़ पर उतारता है और फिर एक दिन वो असली इमारत बन जाती है। एक सिंगर पहले अपनी परफॉर्मेंस को अपने मन में फील करता है, फिर वो स्टेज पर उसे रियलिटी बना देता है। एक खिलाड़ी पहले अपने जीत की तस्वीर अपने दिमाग में देख लेता है और फिर उसे असल में हासिल करता है। इसलिए आपको भी अपने सपनों को सबसे पहले अपने दिमाग में क्रिएट करना होगा। आपको अपनी सक्सेस की पिक्चर इतनी बार देखनी होगी कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए, और जब आप ऐसा होगा तो आपकी एनर्जी, आपके एक्शंस और आपकी पूरी लाइफ उसी दिशा में काम करने लगेगी। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, आप अपने दिमाग में कौन सी तस्वीर बना रहे हैं? क्या आप खुद को एक सफल इंसान की तरह देख रहे हैं, या फिर आप सिर्फ डर और फेलियर की इमेज बार बार अपने मन में दोहरा रहे हैं? याद रखिए, जो पिक्चर आप अपने दिमाग में बनाते हैं वही आपकी ज़िंदगी में शेप लेती है। तो आज से अपने सपनों की एक क्लियर और पावरफुल इमेज बनाइए, उसे रोज़ अपने मन में देखिए, उसे महसूस कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। चैप्टर 4, टर्न योर प्रॉब्लम इनटू योर अपॉर्चुनिटी। कभी सोचा है कि कुछ लोग जब मुश्किलों में फंसते हैं तो टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिस्थिति किसी के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है और किसी के लिए सफलता की सीढ़ी? जवाब बहुत सिंपल है।
नज़रिया। इमेजिन कीजिए, बारिश हो रही है और दो लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं। पहला इंसान कहता है, ओह कितनी खराब गदर है, अब तो सारा दिन बर्बाद हो गया। जबकि दूसरा इंसान मुस्कुराते हुए कहता है, वाह कितनी अच्छी बारिश हो रही है, अब तो एक गर्मा गर्म चाय के साथ मज़ा ही आ जाएगा। अब बताइए, बारिश तो वही थी, लेकिन दोनों में उसे अलग अलग तरीके से दिखा। यही हमारी लाइफ में भी होता है। हर समस्या के दो पहलू होते हैं। या तो आप उसे रोक कर, कोस कर, हार मान कर देख सकते हैं, या फिर उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े लोग सफल हुए हैं, उन्होंने कभी अपनी परेशानियों को एक स्टॉपिंग पॉइंट नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। एक बहुत फेमस कहानी है। एक आदमी था जो बहुत गरीब परिवार से था। उसकी ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किलें थी। पैसों की तंगी, संसाधनों की कमी, पढ़ाई तक ठीक से नहीं कर पाया। लोग उसे ताने मारते थे, कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन उसने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद से कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं खुद इसे बनाऊंगा। उसने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया, हर दिन कुछ नया सीखा, कभी अपनी परेशानियों को बहाने नहीं बनाया। और कुछ सालों बाद वही आदमी करोड़ों की कंपनी का मालिक बन गया। अब सोचिए, अगर उसने भी अपनी मुश्किलों को लेकर शिकायत की होती तो क्या वो यहाँ तक पहुँचता? नहीं, क्योंकि जीतने वाले लोग हर चैलेंज को ग्रोथ का मौका मानते हैं। लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे प्रॉब्लम्स ना आई हो। सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी कंपनीज कैसे बनी? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सफल लोग तब बिजनेस शुरू करते हैं जब सब कुछ परफेक्ट होता है, लेकिन असल में दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशन उन्हीं लोगों ने की है जिन्होंने किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सोचिए, अगर कोई इंसान किसी बीमारी से जूझ रहा है और वो उस बीमारी का इलाज खोजने के लिए मेहनत करता है, तो क्या वो सिर्फ खुद की मदद कर रहा है? नहीं, वो लाखों करोड़ों में लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। यही माइंडसेट आपको भी अपनाना है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको ये सोचना है कि इसमें आपके लिए क्या मौका छिपा है। हिस्ट्री गवाह है कि जितने भी बड़े इन्वेंटर्स हुए हैं, जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया। अगर कोई बंद दरवाज़ा आपके सामने आ जाए तो या तो आप वहीं खड़े रह सकते हैं और रो सकते हैं, या फिर आप दूसरा रास्ता खोज सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपकी शॉप चली गई। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप दुखी होकर बैठे रहें और सोचें कि आपकी किस्मत खराब है। दूसरा, आप इस मौके का फ़ायदा उठाएं और खुद को और बेहतर बनाने में लग जाएं। क्या पता इसी दौरान आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए, या आप खुद का बिजनेस शुरू कर लें। आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि आप किसी प्रॉब्लम से हारेंगे या उसे जीत में बदल देंगे। मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उन्हें किस तरह देखते हैं, वही आपकी सक्सेस की कहानी लिखेगा। तो अब सवाल ये है, अगली बार जब कोई परेशानी आए तो आप क्या करने वाले हैं? हार मानेंगे या उसे अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे? चॉइस आपके हाथ में है। चैप्टर 5, स्टॉप कंप्लेनिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर समय शिकायतें करते रहते हैं, यार मेरी किस्मत ही खराब है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मुझे कोई अच्छा मौका ही नहीं मिलता। अगर आप ऐसे लोगों के आसपास ज़्यादा समय बिताते हैं तो एक बात नोटिस करेंगे, उनकी ज़िंदगी में सच में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ शिकायत करने में खर्च कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला इंसान हर दिन ऑफिस आता है और बस शिकायतें करता है, मुझे सैलरी कम मिल रही है, बॉस हमेशा ताने मारता है, काम बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा। वहीं दूसरा इंसान उसी माहौल में काम करता है, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। वो खुद से कहता है, अगर मुझे प्रमोशन चाहिए तो मुझे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। अगर मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए तो मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। अब सोचिए, कुछ सालों बाद इन दोनों की ज़िंदगी कैसी होगी? पहला इंसान वहीं अटका रहेगा और शायद एक दिन फ्रस्ट्रेशन में नौकरी छोड़ देगा।
जबकि दूसरा इंसान या तो प्रमोशन पा लेगा या फिर इतना स्किलफुल बन जाएगा कि उसे एक बेहतर मौका मिल जाएगा। यही फ़र्क है एक कंप्लेनर और एक डूअर में। शिकायतें करना एक जाल की तरह होता है। जब आप लगातार शिकायत करते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मेरी ज़िंदगी खराब है। और जब आपका दिमाग इसे सच मान लेता है तो वो उसी हिसाब से आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी एक्शंस और आपके रिजल्ट्स को सेव करने लगता है। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स ने भी बस शिकायतें की होती तो क्या वे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाते? क्या किसी महान खिलाड़ी ने कहा होगा, मेरे पास अच्छे शूज़ नहीं हैं इसलिए मैं खेल नहीं सकता? या किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने कहा होगा, मुझे अच्छी फैमिली सपोर्ट नहीं मिली इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं, नहीं, उन्होंने अपने परेशानियों को कंप्लेन करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रूव करने के लिए यूज़ किया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। कुछ लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को हर दिन सिर्फ अपनी ज़िंदगी की परेशानियां और दिक्कतों पर बात करने के लिए कहा गया और दूसरे ग्रुप को हर दिन ग्रेटिट्यूड यानी उन चीज़ों के बारे में बात करने को कहा गया जो उनकी लाइफ में अच्छी थी। कुछ हफ्तों बाद पहला ग्रुप ज़्यादा स्ट्रेस और नेगेटिविटी महसूस कर रहा था, जबकि दूसरा ग्रुप पहले से ज़्यादा हैप्पी और मोटिवेटेड था। अब सोचिए, अगर सिर्फ बातें करने से इतना बड़ा फ़र्क आ सकता है, तो सोचने और महसूस करने से कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जब आप शिकायतें करते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को उन चीज़ों पर वेस्ट कर रहे होते हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर। लेकिन जब आप सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं तो आप वही एनर्जी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।